जय सिया राम। हरिओम हरिओम। ये जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना नहीं है, ये कहने के लिए आया हूँ। बस सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि वो रेल दुर्घटना नहीं है। अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश है, कंस्पायरेसी है, ये नरसंहार है, बहुत ही प्लान्ड। ये मैन मेड मिस्टेक नहीं है, ये आदमी द्वारा किया गया अनजाने में गलती से किया गया अपराध नहीं है। जो लूप लाइन होता है ना, ये कोरमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई। ग्रीन लाइट भी था उसके पास, सब कुछ ऑटोमेटेड है ना। अभी भी छोटे जगहों पे आदमी लाइन बदलते हैं। तो अच्छा, और सुनिए ना, 3 जो डब्बे गिरे बाहर, उससे दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन जो 10-12 मिनट बाद आई थी वो टकरा गई। बताइए, मामूली बात के लिए जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, जाम रहता है, रेल ट्रैक भरी हुई है, तो घंटों इंतज़ार करते हैं। सिग्नल पे ट्रेनें करती हैं ना, और यहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और कोई खबर नहीं, गनगना जाता है। आप जब जाएंगे वहाँ उनके कंट्रोल रूम में, रेलवे कंट्रोल रूम में, तो कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है, किस हालत में है, कहाँ रुकी हुई है, सब दिखेगा आपको। सबसे बड़ी संस्था है भारत की, और वहाँ एक्सीडेंट हो गया। अब पीछे से कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है दूसरी पटरी पे, और वहाँ तक वो पटरी गिरी हुई है और वो मार के चली गई, और इसे हम कहते हैं कि मैन मेड है। हरिओम। ये हत्या है, जघन्य हत्या है। मैं नहीं आता बात करने के लिए विषय पे, यहाँ दुखता है ना। हरिओम। बाप ढूंढ रहा है, 280 लोगों की लाशें पे पड़ी हुई हैं, चेहरा ढका हुआ है ना, तो उठा उठा के लोग देखते हैं अपने परिजनों को, और ये सोचते हैं कि ये नहीं मिला, शायद कहीं बचा होगा, अब अगला। ये मैन मेड नहीं, ये नरसंहार है। आप लोगों को याद होगा ना, वो पंजाब में धरधराती हुई बिहार के 60 मजदूरों को काटती हुई चली गई थी। कांग्रेस की सरकार आई थी वहाँ। लोगों को लगेगा कि ये मेरा जो है ना, यहाँ से फ्यूज हो गया है, ख़त्म, या फोबिया हो गया, कुछ डर हो गया। यही सच है जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, फिर लगेगा कि मैं उसी ट्रैक पे जा रहा हूँ, लेकिन बताना जरूरी है कि कांग्रेस की सत्ता ने 2012 में पोक्सो कानून लगाए संत शिरोमणि आसाराम बापू को जेल में डालने के लिए। उससे पहले 2007, 8, 9, 10, 11 में सैफरन टेरर, भगवा आतंक गढ़ना शुरू हो गया था, और संत को, महात्माओं को, सोशल एक्टिविज्म में थे जो भगवाधारी थे, उन लोगों को पकड़ के जेल में ठूसा जाने लग गया था आतंकवादी अपराधों में। बहुत बात कर चुके हैं हम, है ना। वो साध्वी प्रज्ञा से लेके कितने ही हैं, किताबें छप गई। जैसे कि 9/11 हुआ, मुंबई में ब्लास्ट हुआ होटल ताज में, उसका अगले दिन किताबें छप गई, लोग दिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जो हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू सनातनी व्यवस्था की सत्ता देश में न हो, ये लोग गुलाम होकर है, इसके लिए जो ताकत काम कर रही है वो बहुत ही उस लेवल पे जाके काम कर रही है जहाँ की क्रूरता की कोई हद नहीं रहती। अभी भी देखा था मैंने, कुछ शांति दूत ने बड़े मज़े लेकर के ट्वीट किए थे इसी उड़ीसा के ट्रेन दुर्घटना के बारे में। दुर्घटना तो है ही नहीं, आएगा, जांच होगी और शायद उसको दबाई भी जाएगी।
तो जो सत्ता कभी इन आतंकियों के साथ थी, हिंदुत्व के ख़िलाफ़ थी, भगवा आतंकवाद को क्वाइन कर रही थी, संत शिरोमणि आसाराम बापू को लाइफ टाइम दिलवा दिया। उससे पहले जैनेन्द्र सरस्वती, भगवान शंकराचार्य कांची मठ के, उनको दिवाली के सामने गिरफ्तार करवा दिया। जहाँ भी हिंदू और हिंदुत्व की बात होती है वहाँ प्रहार करना शुरू कर दिया। और उसी सत्ता की, वैसे ही जो सत्ता थी जो हिंदुत्व के खिलाफ काम करती थी, उसके खिलाफ आवाज़ लगाकर जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है वो भी वही काम करने लग गई है। अपीजमेंट, तृप्तिकरण, इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आई है। तो ऐसे में जब ऐसी दुर्घटना होती है और असंभव सी लगती है कि कोई आदमी इतनी बड़ी गलती कर सकता है, असंभव सी गलती लगती है, हो नहीं सकता है, तो सोच के की जा सकती है, प्लान बना के की जा सकती है। मतलब ट्रेन को दोनों तरफ से बंद करके पेट्रोल से जला करके मारा था ना 60 कार सेवकों को, जिसमें दूध पीते बच्चे भी थे, हमने देखा हुआ है ना। पंजाब में धड़धड़ाती हुई ट्रेनें काट गई थी ना 60 लोगों को, बिहारियों को, मजदूरों को। दुर्गा पूजा चल रहा था, देख रहे थे, रावण दहन, हत्या हो गई सबकी। क्या हुआ? कोई सजा वजा हुई नहीं, कांग्रेस की सरकार आई थी। तो जो भी सरकार में सत्ता है वो सच को बाहर भी ना आने दे। क्यों आने दे? स्लीपर सेल्स जो है ना आतंकवादियों की, उसका जो अपीजमेंट होना शुरू हो गया है। कोरमंडल ट्रेन मालगाड़ी से टकराती है और फिर पीछे से दंदनाती हुई एक्सप्रेस ट्रेन आती है और उस गिरे हुए डब्बे को ठोकर मार देती है और सैकड़ों की तादाद में लाशें बिछ जाती है। ये हासिल किया। बताइए, हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस जो कुछ मिनट बाद पीछे से आ रही थी, दूसरी पटरी पे आ रही थी, और उस पटरी पे इधर जो एक्सीडेंट हुआ था उसके डब्बे गिरे पड़े थे, उससे टकरा गई। मतलब ड्राइवर को खबर नहीं मिली। पूरे भारत में जो रेल नेटवर्क है एक जगह दिखता है, हर जोन में बटा हुआ है, सबका वहाँ कंट्रोल रूम है। बहुत बड़ी साजिश है, गहरी साजिश है, ये नरसंहार है, हत्या है। अगर इस सरकार ने इसको उजागर नहीं किया, क्योंकि आगे चुनाव भी है, तो कभी न कभी जब सरकारें बदलेंगी तो पता चलेगा आपको। हिंदू सनातनी व्यवस्था की सरकार तो इस राष्ट्र को मिलना है, कैसे मिलना है भाई पता नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं और जो सच है सामने रख रहे हैं। लेकिन ये जो ताकत है जो हिंदू को, हिंदुत्व को, हिंदू संतों को, हिंदू रीत को, परंपरा को, संस्कार को, उसके आचार को, विचार को तबाह करके, ख़त्म करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और हत्या करके, मतलब जो कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है उससे बहुत कहीं ज़्यादा तो अपने देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन बताएगा आपको? ये जो मैं कह रहा हूँ कि उड़ीसा का रेल दुर्घटना जो है साजिश है, कंस्पायरेसी है, नरसंहार है, हत्या है और ये की गई है, ये मुझे कहीं से पता नहीं चला है। ये अनुभव के आधार पे मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ और जो लगता है एज्यूम जो कर रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है। एक रेलवे स्टेशन के पास ही घर है और थोड़ी बहुत जानकारी तो है ना कि लूप लाइन में कैसे जाते हैं, लूप लाइन कहाँ होता है और लूप लाइन से पहले कौन सी सिग्नल दी जाती है और जब ट्रेन का कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पटरी पे से जुड़े हुए चीज़ों पे कितनी जल्दी ऑटोमेटिकली सबको खबर मिल जाती है। अगर 5 किलोमीटर भी पीछे कोई ट्रेन आ रही है, 2 किलोमीटर पीछे आ रही है, 500 मीटर पीछे आ रही है तो वो रुक जाएगी, वो ठोकर नहीं मारेगी अगर एक्सीडेंट पहले कहीं हो गया हो। तो ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये 3 ट्रेनों का 2 एक्सीडेंट है और एक टाइम फ्रेम के बीच में है। ये साजिश है, मैं ये कहने के लिए आया हूँ। और साजिश है, किसकी साजिश है ये मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ कि ये उनकी साजिश है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन से उनको नफ़रत है, एक उस हद तक नफ़रत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हरिओम, जय सिया राम।